धारा। ताहि तेज गति राम उतारा, ताहि तेज गति राम उतारा, सबरी के आश्रम बगे धारा। मैया, क्या तुम्हारे दर्शन मुझे नहीं प्राप्त होंगे रमैया? क्या मेरा जीवन यूं ही निकल जाएगा? मेरे गुरु मातंग ऋषि ने बतलाया था कि सबरी, त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्या मुझे उनके दर्शन नहीं प्राप्त होंगे? हे रमैया, सतयुग से बैठी हूँ, पूरा सतयुग बीत गया, अब त्रेता युग भी बीतने को जा रहा है। त्रेता युग का चौथा चरण चल रहा है, अंतिम चरण। क्या मुझे आपके दर्शन नहीं प्राप्त होंगे रमैया? मैं इतनी अभागिन हूँ कि आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी और मेरे प्राण छूट जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे गुरु की वाणी असत्य नहीं हो सकती। मैं आपका निस्दिन नाम जपती हूँ, इसी विश्वास में बैठी हूँ कि एक दिन आप मेरे आंगन में जरूर आएंगे रमैया। श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम रटते रटते। हे प्रभु, लगता है आप मुझे भूल गए। दर्शन की प्यासी दासी को प्रभु भूल ना जाना, कुछ याद तो लाना। दर्शन की प्यासी दासी को प्रभु भूल ना जाना, कुछ याद तो लाना। रघुनंदन कब आओगे, जगबंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम राम रटते, श्री राम राम रटते बीती रे उमरिया, कब लोगे रघुराई दासी की खबरिया, दासी की खबरिया। श्री राम राम रटते।
हे रमैया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करती हूँ और पुष्प बिछाती हूँ कि मेरे रमैया आएंगे। उठ उठ के मैं अंगना रोज पुहारूं, तेरी राह निहारूं। उठ उठ के मैं अंगना रोज पुहारूं, तेरी राह निहारूं। रघुनंदन अब आ जाओ, जगबंदन अब आ जाओ, रघुनंदन अब आ जाओ, आकर पावन कर जाओ सबरी की झुपड़िया। कब लोगे रघुराई काशी की खबरिया, काशी की खबरिया। श्री रामा रामा रटते, श्री रामा रामा रटते, बीती रे उमरिया। कब लोगे रघुराई काशी की खबरिया, काशी की खबरिया, काशी की खबरिया, काशी की खबरिया। हे रमैया, कब आओगे तुम रमैया? अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझे जी भाई। आखिर वो दिन आ गया, वो समय आ गया। आज स्वयं भगवान श्री राम चल करके माता सबरी को दर्शन देते हैं, जो वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी हुई हैं। रमैया, क्या मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे रमैया? लेकिन दाई बात चाहे जो हो, पहले तो तुम बड़ी दुबली थी, हाँ, पता नहीं कितने फल खाए हैं। क्या करूं? उन्हीं के लिए तोड़ के लाती हूँ कि आएंगे रमैया, हाँ, तो नहीं आते तो पूरे महीन खा जाती हूँ। आ गए हैं देखो। हाँ, नहीं तो सड़ ना जाएंगे। किसी चीज को बर्बाद करना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ आ गए? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है? क्या यही रमैया है? शरीर में मुनियों जैसे वलकल वस्त्र धारण किए हैं, सिर में जटाजूट का मुकुट धारण किए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। रमैया, चरणों से लिपट गई मैया तुम सबरी। ही रमैया हो, तुम ही रमैया हो। मेरा मन कहता है तुम ही रमैया हो ना। अरे आ गए मेरे रमैया, आ गए मेरे रमैया। सादर जलले चरण पखारे, कुटिया में आई, पुनि सुंदर आसन बैठारे। बैठिए कुटिया में, विराजिए प्रभु, विराजिए। ए बिटिया, पानी ले आ एक लुटिया। जब से आई है दिन भर गुहती चुटिया। अरे बेटा लंगोटा, तही ले आ पानी एक लोटा। रमैया, लो लो रमैया, कंदमूल फल खाओ। मैंने आपके लिए चक चक के रखे हैं और कुछ बेर भी रखे हैं। ये लो रमैया, खाओ रमैया। और यह आरो राजपूत और सुरेश राजपूत, इन दोनों बच्चों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं। अच्छा क्षमा करें, सुयस, सुयस और आरो, इन दोनों बच्चों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता सबरी जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। रमैया, ये तो आपने कंदमूल फल खाए, अब ये बेर खाओ। तेंदू बेर है। हाँ हाँ, मैंने चक्के रखे हैं। तुम भी तो खाओ। मैं बाद में खाऊंगी, आप खाओ। लो रमैया, आप खाओ, एक और खाओ। अरे आपे को पूछ रही हूँ, इनको तो पूछ ही नहीं रही हूँ। लीजिए, आप भी लीजिए ना, लीजिए,
खाइए खाइए, थतो रहे हैं, सुनी तो नहीं। चोरी पानी आंगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी। ये रमैया, मैं कुछ नहीं जानती, अर्चना वंदना पूजा कुछ नहीं जानती रमैया। मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरी रमैया आ गई, मेरा जीवन सफल हो गया। मुझ नीच के यहाँ आ पाए, मेरा जीवन धन्य हो गया। अधम ते अधम अधम गति नारी, तेन महुमति मंद अघारी। मैं अधम जात की स्त्री हूँ, उसमें भी अधम, उसमें भी अधम, अधम ते अधम नीच जात की भेलनी हूँ। और मुझ भेलनी के यहाँ पाए, आपने मेरे हाथों से मेरे चखे हुए बेर खाए, मेरा जीवन तो सफल हो गया रमैया। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं रमैया, कैसे धन्यवाद करूं। भामनी, आज मैं तुम्हें अपनी 9 भक्तियां सुना रहा हूं। अवश्य सुनाए प्रभु। तुम अपना मन लगा करके सुनना। अगर मेरी इन 9 भक्तियों में से किसी भी के पास एक भी भक्ति है तो वह तो मुझे अपने भाइयों के समान ही प्रिय है। अच्छा, अवश्य बतलाए वो भक्ति कौन सी है रमैया। प्रथम भगति सन तन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और भामनी, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनय, करहि कपटी तजका। मंत्र जापो ममो दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापो ममो दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। छठदम शीलो विरत बहु कर्मा, छठदम शीलो विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातहु सम मोहि मैं जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। हाथों जटा लाभ संतोषा, आठों जटा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे खे पर दोषा। नवमो सरलो सब सन छलहीना, नवमो सरलो सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीन्हा, मम भरोसे ही हरस न दीन्हा। और इसी नौधा भक्ति में भगवान ने मैया सबरी को बताया कि मुझे जो कोई प्राप्त करना चाहता है तो 9 प्रकार के उपाय हैं। जैसे प्रथम भगति संतन कर संगा, जो लोग संतों का संग करते हैं वो मुझे बहुत प्यारा है, मेरी भक्ति को प्राप्त करता है।
इस प्रकार से भगवान ने 9 भक्तियां बताई। इसी में आप है मोहित सेन जी, मोहित सेन कुड़ार चरखारी क्षेत्र से, और लोकेश जी महोपकंठ से, नीरज भाई गोहांड से। आप तीनों लोगों की ओर से 51 मुद्राएं सादर समर्पित है भगवान के चरणों में। धन्यवाद। भामनी, यही मेरी 9 भक्तियां हैं। धन्य हो गई मैं आपकी इस नौधा भक्ति से। दोनों भाई अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर के 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए थे। साथ में हमारी भार्या सीता भी थी। क्या? कहाँ है सीता? पंचवटी से उसका हरण हो गया भामनी। क्या? हम दोनों भाई अपनी ही जानकी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। अगर तुम मेरी जानकी के बारे में कुछ भी जानती हो तो हमें शीघ्र ही बता दो। मैं कितनी अभागी हूँ जो उनके दर्शन नहीं कर सकी। लेकिन रमैया, आप कह रहे हो उसकी सुधि बता दो। मैं भला क्या बता सकती हूँ? ना मुझे दूर का दिखाई देता है, ना ही सुनाई देता है। मैं बहुत वृद्ध हो चुकी हूँ। रमैया, इतना जरूर कहूंगी, जब आप यहाँ से जाएंगे कुछ दूर जाकर आपको ऋषिमुख नाम का पर्वत मिलेगा। वहां पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। उसी के पास पंपासर है नाम का तालाब है। उनके पास विशाल वानरी सेना है। आप वहां जाएंगे तो आपकी और उनकी मित्रता हो जाएगी। उन्हें भी एक अच्छे मित्र की जरूरत है। ये हाँ रमैया, ये पर्वत किस दिशा में है? हम किस दिशा में चले जाएं कि वह पर्वत हमें मिल जाए? बस ये मार्ग सीधा गया है, इस मार्ग को नहीं छोड़ना है। आप सीधे ही चले जाइएगा, आपको आगे चल के ऋषिमुख पर्वत मिल जाएगा। तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। पंपा सरही जाहू रघुराई मेरे प्रभु सुनो। मैंने बता दिया, अब मैं क्या करूंगी जी करके। हम जा रहे हैं प्रतीक्षा भामनी। कर थी, मेरा उद्धार करते जाइए, मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। मैं बस अब प्राणों को त्यागना चाहती हूँ। राम राम राम। और आप हैं भाई टिंकू जिया। टिंकू जिया, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। देखिए, यहाँ तक जो हमारे मानस प्रेमी लोग बैठे हैं, रामायण के जानकार लोग बैठे हैं, यहाँ तक अरण्य कांड की लीला हुई। अब इसके आगे के जो प्रसंग हैं वो किष्किंधा कांड, यानी मैया सबरी ने ही बताया कहां जाना है। पंपा सरही जाहू रघुराई, और भगवान ने वही किया। आगे की ओर बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। ऋषमुख पर्वत के जब समीप में पहुंचे तो वहां चूंकि महाराज सुग्रीव रहते हैं, तहां रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अब यहाँ से हनुमान जी का पावन चरित्र शुरू हो रहा है। आइए यहाँ से किष्किंधा कांड की लीला का दर्शन करें। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया।
तारे सचु सहित सुग्रीवा। देखिए बहुत दूर से देखा, चूंकि महाराज सुग्रीव पर्वत के शिखर में बैठे हैं और राम जी लक्ष्मण जी नीचे मार्ग में चल रहे हैं, तो शंका पैदा हो गई मन में। चूंकि राम जी हाथों में धनुष बाण लिए हैं, तो लगा कि कहीं मेरे भाई बाली के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं है। और ज्यों ही बेस की ओर देखा तो महाराज सुग्रीव जी को लगा कि ये कोई मुनि कुमार हैं, मुनियों के पुत्र होंगे, तो थोड़ा सा परेशान है महाराज सुग्रीव। आइए सबसे पहले श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की मंगलमय झांकी का दर्शन आप लोग करें। मारुति नंदनु हे जगवंदनु असुर निकंदनु, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे जगवंदनु असुर निकंदनु, मारुति नंदनु, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत। अष्ट सिद्धि नभो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नभो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। देखिए जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक बार थोड़ा जोर से जयकारा लगाने की जरूरत है, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र है और हनुमान जी का जो अवतार है वो वीर रस का है। एक बार श्रद्धा से बोले, बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की। धन्यवाद। देखिए ये जो झांकी का दर्शन है, तात्पर्य है कि ज्यादा नहीं, माताएं बहनें नहीं, हमारे भाई बंधु 1 या 2 लोग आ जाएं, आरती जरूर कर जाएं, क्योंकि यहां से अध्याय बदल रहा है। पूरा प्रसंग है किष्किंधा कांड का। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपने ही जिले में और अपने ही क्षेत्र में एक गांव है खड़ही लोधन। खड़ही लोधन एक गांव है जहां जब ये झांकी का प्रसंग आता है तो कम से कम 150-200 नारियल फूट जाते हैं। वहां समाज को रोकना पड़ता है। तो ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए हो सकता है नया प्रसंग हो, लेकिन 1-2 लोग जरूर मंच में आकर के हनुमान जी की आरती कर जाएं। धन्यवाद। होगा नहीं कोई, इसीलिए हर जगह नहीं होना चाहिए ना। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख के पर्वत लिए राया। तारे सचु सहित सुग्रीवा, तारे सचु सहित सुग्रीवा। आप देखी अतुल्य बल सीवा, अति सभित कहे सुन हनुमाना। अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष बुल बल रूप निभाना। और हमारे श्री नरेंद्र राजपूत जी की तरफ से 51 रुपया से बजरंगबली जी की आरती की गई। बजरंगबली कल्याण। पर्दा खोल दीजिए। अति सभीत कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगुल बल
रूप निधान। हे हनुमान जी, मुझको लगता है कि आज बाली ने फिर कोई षड्यंत्र रचा है। हाँ हाँ हनुमान जी, देखो ना। हे हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तेजस्वी तपस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मुझको लगता है कि ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत हैं जो मेरा पता लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि बाली यहाँ पर नहीं आ सकता। उसको मातंग ऋषि का श्राप है, अगर वो यहाँ पर आया तो उसके खंड खंड हो जाएंगे। मुझको लगता है कि अवश्य ही ये बाली के भेजे हुए दूत हैं। इसलिए हनुमान जी, प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर हो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा कर देना तुम। जैसे ही तुम मुझे इशारा करोगे तो मैं करूंगा क्या? पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो ये सैला। मैं इस पर्वत को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। महाराज, आप कह रहे हैं हनुमान, देख रहे हो दो पुरुष हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। आपको भय है कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं? हाँ हनुमान जी। हनुमान विचार ये करने लगा और श्री नरेश राजपूत जी, नरेश भैया राजपूत जी, 51 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदत्त हुई। साधुवाद। हनुमान विचार ये करने लगा, इस मार्ग से प्रतिदिन यात्री निकलते थे, लेकिन आज तक कभी आपके हृदय में ऐसी शंका नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन आप इन दो तपस्वियों को देख करके, दो राजकुमारों को देख करके आपके हृदय में भयभीत है कि कहीं ये बाली के भेजिए गुप्तचर तो नहीं जो आपको मारने आते हो। तो सुने महाराज, वो इस संसार में कोई भी ऐसा ये अभी तक योद्धा पैदा नहीं हुआ कि हनुमान के रहते हुए हनुमान के स्वामी को सच पहुंचा सके। आप चिंता ना करें महाराज, आप चिंता ना करें, लेकिन आप हमारे राजा हैं, आपका आदेश मानना हमारा कर्तव्य है। आप कह रहे हैं पठवा बाली हो मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। अवश्य आप इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पहले मैं इनका परिचय प्राप्त करूंगा। लेकिन हनुमान जी, आपको ऐसे नहीं जाना। धरवट रूप देख तह जाई। तुम ब्राह्मण का भेष बना करके जाओ और इनका पता ठिकाना लो। जो आज्ञा महाराज। हनुमान जी ने वही किया। विप्र रूप धरी ब्राह्मण का रूप बना करके गए। विप्र रूप धरी कपी तह गयबू, नाई माथे पूछते अस भयबू। विप्र रूप धरी कपी तह गयबू, विप्र रूप धरी कपी तह गयबू, नाई माथे पूछते अस भयबू।